एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जिनको आप लोगों को डेफिनेटली कवर करना है। इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में अभी आ चुके हैं बट क्लास 11th को उन्होंने सीरियसली इतना नहीं लिया था, अब वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर हमें पता चल जाएं कि सिर्फ इन टॉपिक्स को हम क्लास 12th में कर लें तो हमारी केमिस्ट्री क्लास 12th की बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाँ, बट अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो सो यार एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि पूरा ही सिलेबस अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विच मीन्स ये जो चैप्टर्स है ना ये क्लास 12th में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। हाँ, बट अगर आप जेई या फिर नीट की तैयारी करने वाले हो तो ऑब्वियसली ये सारे चैप्टर्स भी आप लोगों को अच्छे से देखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th में ये उतना यूज़ नहीं होता है। देन है रेडॉक्स रिएक्शंस, बट हाँ मेरे हिसाब से ये आपको देखना चाहिए क्योंकि बेसिक आइडिया आपको जब इस चैप्टर का लगेगा तभी जाके आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी समझ पाओगे। फिर है हाइड्रोजन, देन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, इनके जो भी बेसिक्स हैं वो डेफिनेटली देख लेना। लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, एस ब्लॉक कौन से हैं, डी ब्लॉक कौन से हैं, देन हमारे पास एफ ब्लॉक कौन से हैं, ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि जो बहुत ही इन डिटेल टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो फर्दर यूज नहीं होते हैं, बट हाँ जो बेसिक्स हैं वो तो यार पता होने ही चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, कितने ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक में, कितने ग्रुप्स आ रहे हैं पी ब्लॉक में, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी क्लास 12th में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सो यू कैन स्किप दिस। हाँ, बट अगर आप क्लास 11th में हो सो डेफिनेटली करना है अभी के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो जो भी क्लास 11th में अभी बच्चे गए हैं तो उनके लिए यार हमारा साइंस स्ट्रीम का रिकॉर्डेड जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। प्राइस देख रहे हो कितना कम है, 749 इज द प्राइस। ठीक है, इस प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड मिलेंगे। वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश अभी रिसेंटली ऐड हुआ है तो ये 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इस बैच में। देख सकते हो कितना कम प्राइस है, सिर्फ 749 रुपीज। ये सारे हमारे फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में, अमृत बैच में। कोड आपको यूज करना है May 15। ठीक है, MAY15 May 15 ये कोड है, तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 749 रुपीज आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे। हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है विच मीन्स सिंपली आप 2x या फिर 1.5x स्पीड में देख सकते हो डाउनलोड करके सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा बैच है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर क्लास 11th। सो जो भी बच्चे क्लास 11th में जस्ट अभी गए हैं इस बैच को अपने लिए डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा सोल्यूशंस क्लास 12th में, इसमें ये काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, लाइक हमारे पास मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है। वैसे तो ये सॉल्यूशंस में भी आएगा बट पहले ही समझ में अगर आ जाएगा सो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो देख लेना। मोल से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से करना, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आपको देखनी ही पड़ेंगी, अच्छे से देखनी है क्योंकि सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में ये यूज होगा। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये वाला जो चैप्टर है ना ये नेक्स्ट ईयर यानी कि क्लास 12th में केमिस्ट्री में तो यूज नहीं होगा बट ये फिजिक्स में यूज होने वाला है। जो आपके पास मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है ये भी आपको इस चैप्टर में से देख लेनी है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं सो फिजिक्स में हमारे पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्लास 12th में चैप्टर आता है, वहां पर सब कुछ यही आएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे, बेसिक जो हमारे रदरफोर्ड के मॉडल होते हैं, बोहर का मॉडल है, वो सब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लो सो दैट जो बेसिक्स है आपके वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो सारी आपको देखनी है, अभी मैंने बताई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये सब आप लोगों को देखनी है प्रॉपर्टीज की, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ट्रेंड होता है इन प्रॉपर्टीज का। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या ये इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज। अगर हम एक ग्रुप में देखें तो ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ये प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली मतलब, ये सब आपको देखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों को अच्छे से
से लर्न होना चाहिए, पूरा जो टेबल है वो लर्न होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये क्या है, इनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो आप लोगों को पहले ही देख के रखनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको पूरा ही देखना है, पूरा करना है। यहाँ पर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप क्लास 12th में करोगे तो वहां पर डायरेक्टली हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है, वहां पर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। देन शेप क्या होता है हमारे पास, ज्योमेट्री क्या होती है डिफरेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब है, ठीक है, dsp2 कब है, ये सब हमें देखना होता है, sp3d2। देन अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगी, लोन पेयर क्या होते हैं, ये सब चीजें बेसिक जो है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही आप देखोगे। तो पूरा चैप्टर यार अच्छे से कर लेना। फिर हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पर जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आती है, इसको देख लेना। देन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्लास 12th में, ठीक है। तो वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ होगा। ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले देख लेना, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखना है। देन ओसवाल का डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट एक टर्म आता है, ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स यार अच्छे से आप लोग करना। फिर हम जीओसी पे आ जाते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो यार कंप्लीट कर लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार यहाँ पर बेस है बिल्कुल, और क्लास 12th में देन ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा। तो जो बेसिक्स है एक्चुअल में वो क्लास 11th में ही है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में करने ही करने हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रेजोनेंस क्या होता है, बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। देन ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्यों बना रहे हैं एंड इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम माइनस एम, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये क्या है, इनका मतलब क्या है, ठीक है, ये सब देखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं। देन मेटा डायरेक्टिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, कौन से हमारे पास ग्रुप्स हैं ये आपको देखने हैं, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर यार ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गया, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, और जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो यहीं पर आपका हो जाएगा, ठीक है। देन कंपाउंड्स के नेम, जो जनरल नेम है, टॉल्विन क्या है हमारे पास, फिनॉल क्या है, एनिसोल क्या है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गए, ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो हो गया। एंड हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर भी मेरे हिसाब से कंप्लीट इसको कर लेना, और अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो सो एटलीस्ट जितने भी रिएजेंट्स हैं उनके तो नाम यार याद कर ही लेना, ठीक है। अब ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये क्लास 11th में भी यूज होते हैं और क्लास 12th में भी फर्दर यूज होते हैं, तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। और कुछ ऐसे भी मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बताए जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर क्लास 12th, अदरवाइज अगर आप जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो सो दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बैच प्राइस, यार सबसे लीस्ट है मार्केट में 749, कोड May 15 यूज कर लेना, रिकॉर्डेड बैच है, काफी ज्यादा आप लोगों को क्लास 11th में बेनिफिट करेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि यार इतना कम प्राइस है, सो जल्दी जल्दी से यार एनरोल करो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक care and all the very best.